गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू ट्रेडर्स। सो आज है 1 अप्रैल 2026 और आज से 2026 का फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है। सो आई होप आप सब लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे इस साल। तो अभी हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे हैं और सेक्टोरल इंडाइसेस हमने ओपन कर रखा है और देखो कि ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं ना, सब में ह्यूज बाइंग है। ऑटो सेक्टर में देखो 3% का बाइंग है, ओके। और मीडिया में देखो ये भी 3.5% का बाइंग है। मेटल में 3% का बाइंग है। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 3% का बाइंग है। और देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक में भी देखोगे तो यहाँ पे भी 3.5% का बाइंग है। और निफ्टी एमएस स्मॉल फाइनेंस सर्विसेज इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी 3.5% से ज़्यादा का बाइंग है। और एमएस टेलीकॉम में भी 3% का बाइंग है। तो ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं ना, जो कि सब में बाइंग है। बस ऑटो में, मीडिया में, मेटल में, पीएसयू बैंक में, एमएस टेलीकॉम में, इन सब सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा अपने सेक्टर को एनएससी के वेबसाइट से हट के और हम अभी निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा होता है हमारा एनालिसिस, क्या है निफ्टी 50। तो यहाँ पे देखोगे अभी क्या है ना कि यहाँ निफ्टी 50 आज गैप अप ओपन हुआ है और अभी इसको मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया है और अभी देख सकते हो 9:37 हुआ है। और मार्केट है ना, जो अपने आज का डे हाई है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और आज जो मार्केट ओपन हुआ ना, गैप अप ओपन जब हुआ तो ये मार्केट 450 पॉइंट के अप्रोक्स 2% आज गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अभी 450% के आसपास ये गैप अप ओपन हुआ था और अच्छे से गैप अप ओपन होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। 521 पॉइंट्स गैप अप ओपन है और 2.33% है, ठीक है। इसको अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखोगे ना, ये डे हाई को ब्रेक तो किया बट ये सस्टेन नहीं किया। अभी क्या है ना कि बहुत शार्पली नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो हम डे हाई को जैसे मार्क किए एज इट इज़, वैसे ही हम डे लो को भी मार्क कर देते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ना, उस साइड का हम प्लानिंग रखेंगे। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक डाउन ही होगा, क्योंकि रीज़न ये है ना कि अभी तक जितने भी हमने ट्रेड किया है, ये वॉर जब से स्टार्ट हुआ है, यूएस ईरान इजराइल वाला जो वॉर है, तो तब से यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट सस्टेन नहीं कर। देख सकते हैं कि जो मैंने जोन मार्क किया है, प्रीवियस डे का कैंडल क्लोज जो हुआ है, वहाँ तक मार्केट डाउन आ सकता है, ठीक है। तो मैंने ये जोन मार्क किया है। अगर मार्केट फॉल करता है तो यहाँ तक का हमें सेलिंग दिखेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में ही यहाँ तक आ जाए, लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूसली फॉल किया 2 दिन 3 दिन तो यहाँ तक आ सकता है। अभी क्या है कि मैंने एक स्टॉक फाइंड आउट किया था निफ्टी ऑटो में, जो कि हीरो मोटोकॉर्प था एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस किया था यहाँ पे क्या है कि ये भी गैप अप ओपन होने के बाद ये भी सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी देखोगे तो ये जो मेजर एक हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जा रहा था, तो प्रीवियस हायर लो है, इसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से निफ्टी ऑटो का इंडेक्स भी ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा। और हीरो मोटोकॉर्प में भी एज इट इज़ सेम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखोगे तो ओवरऑल जितने भी है ना, सब में बाइंग ही है, लेकिन फिर भी मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा कर के मैं ट्रेड करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ट्रेड अभी गैप अप इतना ओपन होने के बाद रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। इसलिए मेरा सेलिंग साइड का व्यू है। तो कुछ स्टॉक्स अभी देख लेंगे अपने रेडार पे लेकर के कि कैसा क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ये हो सकता है कि हम बाइंग साइड का भी प्लान करें या ट्रेड अपना सेल साइड का भी प्लान करें। तो जैसा भी हमारा व्यू बनता है उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं और आगे आपको अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे एक स्टॉक फाइंड आउट किया है जो है बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज़। अभी यहाँ क्या है ना कि यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न ये है कि इसने ना बहुत अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद ये सस्टेन नहीं किया और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया, ठीक है। और ये एक अभी सेलिंग टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। बेयरिश पेनेंट अभी क्या है कि यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन भी हुआ है और ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया है। तो यहाँ पे हम फटाफट सेल साइड का ट्रेड लेते हैं, क्योंकि अभी हीरो मोटोकॉर्प में कुछ खास सेलिंग पैटर्न बन नहीं रहा था। और आपको पता है कि हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं। तो मुझे यहाँ पे सेलिंग का पैटर्न दिख रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए जाऊँगा, तो मैं फटाफट एंट्री कर लूँ, नहीं तो एंट्री मिस हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए जाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारा टारगेट हिट हो, क्योंकि जितने भी इंडेक्स है ना, अभी क्या है ना कि गैप अप ओपन होने के बाद अभी सबके सब रिवर्स कर रहे हैं, सब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान कर लेते हैं कि सेलिंग के लिए जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी और भी कुछ स्टॉक देख लेते हैं। एथर एनर्जी में भी देखो ये कुछ अच्छा पैटर्न नहीं है। सुंदरम, ठीक है, इसमें भी नहीं है। C8 में भी नहीं है। ओके, तो कुछ खास हमें कुछ दिख नहीं रहा है पैटर्न अभी अच्छे से। और निफ्टी ऑटो भी देख ही रहे हो कि जो हमारा सेलिंग जोन था वहाँ से वो रिवर्स हो गया। C8 भी अभी रिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग बना रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी यहाँ पे देखोगे गैब्रियल में क्या है कि हायर हाई बनाते हुए बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है। JBM मोटर्स में बहुत ऊपर चला गया तो एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सेंसर इंजीनियरिंग में भी वैसा ही है। ठीक है, श्रीराम, ठीक है, लक्स, ल्यूमैक्स में भी नहीं है। इसमें भी एंट्री का अपॉर्चुनिटी मिस हो गया बैंकों में। ओके, तो हमारे लिए बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज ही बेटर होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ एंट्री ले लेते, बहुत अच्छा सेल साइड का ट्रेड मिल रहा है। अभी हमने जितने भी सेक्टर एनालिसिस किया ना, अभी इसमें स्टॉक्स को एनालिसिस किया है, मोस्टली में अभी सेलिंग ही दिखा रहा है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटो लिखेंगे तो ऑटो का इंडेक्स आ जाएगा। अभी देखोगे कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन जो बनाया है यहाँ पे निफ्टी ऑटो में, उसका ब्रेकडाउन होगा तो नीचे आ सकता है। और यहाँ पे हमने अभी फटाफट एंट्री ले लिया है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, जिससे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 का ले लिया है हमने टारगेट और स्टॉप लॉस, और 22 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है एंड 44 पॉइंट का टारगेट रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर 22 नहीं 23 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस लिया है एंड 46 पॉइंट का टारगेट लिया है अभी। ठीक है, तो ट्रेड में हमारा एंट्री हो गया है, और ट्रेड में एंट्री होते ही ये लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट अभी चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमारे फेवर में है, बट ये अभी अप्स एंड डाउन होगा। ठीक है, तो ट्रेड हमारा एक्टिव है ट्रेडर्स, तो देखते हैं क्या होता है, ट्रेड हमारा कैसे चलता है और ट्रेड में हमारा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड हमने जो लिया है ना, प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिया है, जो कि हम रेगुलर लेते हैं और हम अपना स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते हैं। चाहे वो हमें प्रॉफिट दे या स्टॉप लॉस दे, वो हमारा चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम उस स्ट्रैटेजी पे बहुत दिनों से हम ट्रेड करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखो शार्प फॉल के बाद ना साइडवेज में कंसोलिडेट किया और अभी अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया। एकदम सिंपल सा एनालिसिस है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक के साथ हमने ट्रेड में एंट्री लिया, जो कि आपने मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियो है ना, 25-30 वीडियो डाल रखे, सब में सेम काइंड ऑफ अ थिंग आपको दिखेगा लॉजिक। ठीक है, तो उसी लॉजिक पे हमने ट्रेड पंच किया है। देखते हैं आगे हमारा ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हो ट्रेड हमारा बहुत देर से चल रहा है, और मैंने इसको अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया है, और इंडेक्स को भी हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडल्स बन रहे थे तो कुछ पैटर्न खास दिख नहीं रहा था। तो अभी क्या है ना कि ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चल रहा है, और इंडेक्स भी लाइक फॉल नहीं किया है, जो हमारा जोन मार्क किया हुआ था कि अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हमें अच्छा सा सेलिंग दिख सकता है, बट स्टिल अभी तक वो फॉल किया नहीं है, जिसके वजह से ट्रेड भी हमारे अगेंस्ट में ही अभी चल रहा है। बट एक्सपेक्टेड है कि टारगेट मिले, और
देखते हैं कि हमारा ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है आगे, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। सो ट्रेडर्स अभी अब देखोगे 11:36 हो रहा है और हमारा स्टॉक बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है। जो हमारा एंट्री पॉइंट था देखो एज इट इज़ यहीं पे जिगजैग मूवमेंट करके एक ही जगह पे रुका हुआ है। और वहीं पे इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है, बट स्टिल हमारा स्टॉक फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ से डिसअपॉइंट हूँ कि आई डोंट सो कि हमने गलत स्टॉक में एंट्री लिया है, ठीक है। गलती कहीं नहीं है, बस इसमें वॉल्यूम नहीं है उतना कि आज ये स्टॉक फॉल करे या फिर जल्दी से ऊपर की तरफ जाए। तो कहीं का भी कुछ मोमेंटम नहीं हो रहा है, अपने एंट्री पॉइंट पे ही ये फंसा हुआ है, ठीक है। तो कभी फेवर में जा रहा है, कभी थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहा है, कभी थोड़ा सा फेवर में जा रहा है, कभी थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऐसा ही चल रहा है। कोई अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला हमें इस ट्रेड में। 11:37 हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट मिलता है हमारे ट्रेड को। सो ट्रेडर्स यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आज मज़ा नहीं आया ट्रेडिंग में, क्योंकि इंडेक्स बहुत अच्छे से फॉल करके फिर अपने अच्छा रिकवरी दिखा करके ऊपर चला गया, ठीक है। जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था वहाँ से ऊपर चला गया, देख सकते हो ये इसका जोन मैंने मार्क किया था। यहाँ से फॉल किया और बहुत अच्छा शार्पली ऊपर गया, ठीक है, शार्पली ऊपर गया। बट स्टिल अगर हमारे स्टॉक को देखोगे ना तो यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, एकदम साइडवेज चल रहा है। अभी 11:28 टाइमिंग हो रहा है, ठीक है, सॉरी 1:28 हो रहा है, ठीक है। अभी 2 घंटे बाद मार्केट भी बंद हो जाएगा और कोई मोमेंटम नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि ये जो एक मेजर सपोर्ट यहाँ से क्रिएट हो रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है ना तो ही हमें यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिख सकता है सेल साइड के लिए, वरना कोई मोमेंटम नहीं है, जीरो मोमेंटम है। तो अभी हमारे लिए कुछ यहाँ पे क्या बोल सकते हो, कुछ भी नहीं है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है इस ट्रेड में। बट स्टिल हम होल्ड करेंगे ट्रेड को, मे बी लास्ट मोमेंट पे ये हमारा टारगेट हिट करे या फिर स्टॉप लॉस हिट करे, उसके लिए वेट करेंगे, नहीं तो फिर हम मैनुअली कट कर देंगे ट्रेड को। तो देखते हैं आगे रिजल्ट कैसा होता है, क्योंकि अप्रॉक्स 1:30 बजने जा रहे हैं और 3:15 से 3:20 के बीच में मार्केट क्लोज हो जाता है इंट्राडे का। तो अगर नहीं कुछ रिजल्ट मिलेगा तो हम मैनुअल क्लोज कर देंगे मार्केट को, सॉरी ट्रेड को अपने, ठीक है। तो देखते हैं आगे रिजल्ट कैसा होता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे फाइनली अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है, जो कि 3:15 पे हिट हुआ था। ओके, 3:15 से लेकर के 20 मिनट के बीच में स्टॉप लॉस हिट हुआ। 3:15 पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अच्छी बात है कि कुछ तो रिजल्ट मिला। हमने आज यहाँ पे लॉस बुक करके हम एग्ज़िट कर रहे हैं, मैनुअल एग्ज़िट नहीं करना पड़ा,
तो इस बात की खुशी है। देखोगे स्टॉक अच्छा सा फॉल करने के बाद ना बार बार इस जगह से सपोर्ट लेकर के और प्रीवियस सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यहाँ पे देखोगे इंडेक्स को तो बहुत अच्छा लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए फॉल किया और फिर से अपने लाइक जोन के पास आ गया और यहाँ से फिर शार्प सेलिंग दिखाया। बट ऐसा कुछ मोमेंटम हमारे स्टॉक में नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। देखो ये जो मेजर सपोर्ट था ना, यहाँ से बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया और अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो गए हैं। मार्केट ओपन है 7 मिनट 8 मिनट सॉरी 6 मिनट हार्डली मार्केट अभी ओपन रहेगा। तो अब तो कुछ होना जाना है नहीं, बस स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मुझे खुशी है कि मैनुअल एग्जिट नहीं करना पड़ा। और एक और चीज़ है कि एटलीस्ट अच्छा एनालिसिस रहता है ना, तो आप इतना देर ट्रेड में टिक पाते हो। मैं लास्ट मोमेंट तक ट्रेड में टिका रहा और फाइनली जा कर के हम यहाँ पे लॉस बुक करके हम आज एग्ज़िट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा लॉस में रहा, बट कोई इशू नहीं है, हम इसे भी रिकवर कर लेंगे। इट मीन्स रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि इसको रिकवर करने के लिए हम रिवेंज ट्रेडिंग के तरफ जाएं, बट हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को और रिस्क एंड रिवॉर्ड को अच्छे से फॉलो करते हुए हम ट्राई करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन लॉसेस को कवर करना। ठीक है, रिकवर करने जाओगे रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और ज़्यादा लॉस खा के आओगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का मारा हुआ तमाचा ना, जो मार्केट जो तमाचा मारती है ना, बहुत ज़ोर का होता है। ठीक है, दिखता नहीं है बट लगता बहुत ज़ोर का है। तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करने मत जाना, बहुत ज़ोर का लगेगा। ठीक है, तो मैं भी नहीं करता। जो हो गया एक्सेप्टेड है। फिर कल फिर नया सुबह होगा, फिर नया ट्रेड लेंगे। मार्केट ऑलवेज ओपन है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आज ही अपॉर्चुनिटी है, कल मार्केट कल से बंद हो जाएगा सब दिन के लिए, नहीं। कल भी मार्केट खुलेगा, कल भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कल भी हम ट्रेड करेंगे। तो अपने डिसिप्लिन को बना करके रखेंगे और पेशेंस के साथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक सेटअप पे अच्छे से ट्रेड करना है। ठीक है, किसी एक सेटअप पे मास्टर हो जाओगे ना, तो आप अच्छे से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे, जो कि मैं अपने हर एक ट्रेड में करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। लास्ट मोमेंट तक ट्रेड को राइड करता हूँ जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट ना मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही ट्रेडिंग करोगे और अपने डिसिप्लिन को बना करके रखोगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करोगे और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ सिंपल एनालिसिस के साथ अपने ट्रेड को करोगे। सो ट्रेडर्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिनको भी ट्रेडिंग सीखना है उन तक इस चैनल को शेयर करिएगा, सो डैट वो कुछ सीख पाए। ओके ट्रेडर्स, तो मिलते हैं फिर अगले ट्रेड में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे।